जम्मू कश्मीर के बारे में हम आपको बहुत सारे शहर जितने थे उस सब के बारे में हम आपको जानकारी दिए थे। अमेरिका का एयरपोर्ट का नाम, पाकिस्तान का यहाँ पे कारगिल, यहाँ पे लेह, और नीचे में चुनार, और यहाँ पे चुशूल सेक्टर। कौन सा? चुशूल। यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, थोइस। कौन सा है? थोइस। लिख लीजिए, चुशूल के पास क्या लिख लेंगे? थोइस। ये उसमें नहीं दिखता है, मिलिट्री का एयरबेस है। किसका है? मिलिट्री का। तो जहां चुशूल लिखा है ना वहां क्या लिख लेंगे? थोइस। क्या लिखेंगे? थोइस। बकलोलवा कहां लिख रहे हो? अरे वहां लिख लिए, यहां देखो ध्यान से, जैसे हम कहां लिखे हैं। यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी और चुशूल के बीच में क्या लिखना है? थोइस। चुशूल के ऊपर लिख लेना है। चलेगा, जैसे थोइस लिख लिया ना। हाँ, कौन सा एयरपोर्ट है? थोइस। पहाड़ों के बीच में है थोइस। जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, ऑन ड्यूटी जब जाते हैं तो ज्यादातर थोइस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बट ये थोइस एयरपोर्ट हमेशा ना खराब मौसम के कारण बंदे रहता है। यहाँ पे थोइस एयरपोर्ट ज्यादातर कंडीशन में क्या रहता है? बंद। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? कौन सा एयरपोर्ट बाबू? थोइस एयरपोर्ट। वो मौसम वगैरह खराब ही रहता है। जब जाएंगे ना दिल्ली, इधर लद्दाख वगैरह जहाज से, तो पहाड़ आपको बगल में दिखेगा यहाँ पे। और जहाज में ससुरा अगर इमरजेंसी की स्थिति आई, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। आगे बढ़े, लद्दाख समझ में आ गया। कारगिल की लड़ाई 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया कारगिल के। देखिए, हम लोग में एक समझौता था कि हम सब यहाँ से ठंड के दिन में पीछे चले जाते थे। पाकिस्तान यहां से चला जाता है, सोचिए पीओके ससुरा यहां तक आया था और हम लोग पीछे चले जाते थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ उस समय सेनापति था पाकिस्तान का। उसने पूरी सेना को चढ़ा दिया, कहा कि हिंदुस्तानी पीछे लौट चुके हैं, दुनिया थूकेगी तो क्या हुआ, चढ़ जाओ खाली जगहों पे। समझ में आ गया? इसके लिए डिसिप्लिन मायने नहीं रखता है। इसलिए मरने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं? गरिया रहे थे, चढ़ गए यहाँ पे। जबकि हम सब का एक एग्रीमेंट होता था, ठंड में हम सब पीछे हट जाते थे। 1998 में हम सब क्या हो गए? पीछे हटे। लेकिन इस ससुरा पीछे हटने के बाद चढ़ गया वापस, और हमारे ही पोस्ट पे आके कब्जा कर लिया, पूरे पहाड़ी पे कब्जा कर लिया। जब हमारे सैनिक गए ना, तो कैप्टन सौरभ कालिया सबसे पहले गए। कैप्टन सौरभ कालिया को इन सब पकड़ के उनका आंख निकाल लिया था सर। आंख, सारी उंगलियां काट लिए थे सर। ये होंठ जो होता है ना, काट के इसे खींच दिए थे सर। यहाँ पे कान कटा हुआ था यहाँ पे, और मतलब जैसे मन वैसे लाश के साथ खेले थे सब, अब फेंक दिए थे सब कैप्टन सौरभ कालिया को। आपको अगर मारना था तो इज्जत से लाश लौटा देना चाहिए था, ऐसे फेंक दिया था वहां पे। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा आदेश दिया कारगिल पे चढ़ाई करने के लिए। तो इनको लगा कारगिल पे चढ़ाई करना, अरे वहां के सब पहाड़े पे कब्जा कर लिए थे सर, पूरा यहां से यहां तक। हम लोग को क्या लग रहा था कि कारगिल पे ही मैंने, लेकिन कारगिल से रिलेटेड हर एक पहाड़ी पे पूरा कब्जा कर लिया था। एक लंबे एरिया में कारगिल पे क्या कर लिए थे सर? कब्जा कर लिया था सर यहाँ पे। अब इसमें आपकी कारगिल मूवी भी बनी है, शेरशाह मूवी भी बनी है, समझा गया? टाइगर हिल को लेकर कहानी है किसका? शेरशाह का। और वहां पे पाकिस्तानी इतने खतरनाक थे सब, मतलब इतना माइंडसेट से आए थे सब वहां पे, कि उन्होंने क्या किया ना, कि भारतीय सैनिकों के जो रास्ता था यहाँ माइंस बिछा दिया। अब कोई आता था तो माइंस से उड़ जाता था। अच्छा, पाकिस्तान वालों से कहा कि तुम इधर से तोप का गोला चलाओ। अगर माइन से बच गए तो किससे चलाते? तोप का गोला से। उसमें से ठंड पड़ती थी, बर्फ से कोई मर जाता था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ मशीन गन खड़ा कर दिए थे सब, हाइट पे थे सर, धर 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 मशीन गन मारते थे सर। उसके बाद भी मशीन गन के बीच में स्नाइपर को छुपाए रहते थे सर। स्नाइपर का काम क्या होता है? वो कभी भी लो वैल्यू टारगेट को नहीं मारते हैं। वो जैसे इतना भीड़ रहेगा ना, जैसे इसमें स्नाइपर किसी को मारना रहेगा तो हमरे मार देगा। वो स्नाइपर का काम ही क्या रहता है? वो नहीं देखते, स्कोप लगा के चुपचाप बैठे रहते हैं सब। देखेगा यहाँ पे सिपाही है, ये मेजर है, मार दो इसी को। तो जितने हाई रैंकिंग अधिकारी रहते हैं उनको मारते हैं। मशीन गन वाला कोई आया धर 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 मार रहा है, तोप का गोला मार। इतना टफ कंडीशन था, और वहां पे हमारे सैनिकों को आगे बढ़ना था यहाँ पे। और उस समय हमारे पास कोई उस तरह की लड़ने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी यहाँ पर। अब वो कहां से मार रहे थे सब पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, उनका पोजीशन पहाड़ में छुपे थे, हर पहाड़ के बीच में एकदम जगह बना लिए थे सब। अब पहाड़ में कोई कहाँ दिखता है वहां पे, और उसमें अपना स्कोप लगा के एकदम पिन पॉइंट पे निशाना मारते थे यहाँ पे। और हम लोग को दिखता ही नहीं था कि कितने लोग हैं। सोचिए कितनी कंडीशन, हमें लोग नहीं दिख रहा कि कितना लोग है, और पिन पॉइंट निशाना मार रहे थे यहाँ पे।
बहुत मुश्किल था वहां पे चढ़ के हमला करना। वहां पे उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प किया था। इजराइल ने हमें उस समय लेजर गाइडेड बम दिया था। वो बमवा को क्या करना होता है ना, जैसे कहीं बारूद है, जैसे मान के चलिए इस पहाड़ पे यहाँ कोई छुपा हुआ है, इस पहाड़ पे छुपा हुआ है, तो उसको जहाज से, लड़ाकू जहाज से पायलट जो होगा एक लेजर का किरण छोड़ेगा इस पे, लेजर। और लेजर सिस्टम में क्या होता है, लॉक कर दीजिए तो लेजर अपने से उसको होता है, जहाज चलते भी रहेगी ना तो लेजरवा घूम जाएगा, लेजर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब ये पायलट क्या है ना कि उधर जहाज धीमा करके आगे बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, लेजर गाइड, यहाँ बम गिरा देगा। अब बम को इससे मतलब नहीं है कहां जाना है, वो जहां देखेगा कि लेजर किरण बिखरी हुई है, लेजर किरण यहां जाके बिखर जाएगी, वहीं चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वहीं चला जाएगा। तो लेजर गाइडेड से ले जाके बम से वहीं गिर जाए। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं था यार ये कौन बम है यार, अरे यार उधर गिराया इधर कैसे आ गया यहाँ। अब पायलट लेजर गाइडेड बम में ना पायलट निशाना ही नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है, लेजर, अब बम गिरा देता है। बम को क्या करता है, गिरा देता है। अब बम जब गिरेगा ना तो उसका विंग्स खुलता है, बम का क्या खुलता है, विंग्स। कहते किधर जाना, दाहिने बाएं, धड़ाम, पाकिस्तान वाला उधिया गया सब। थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया लगा, हम उधर एक सैनिक मर रहा था तो हमारे यहाँ 27, तो 1:27 का रेशियो हम लोग लेके चले थे यहाँ पे। और पाकिस्तान तब हम लोग ने डिसाइड किया कि रात में आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, रात में। तो रात में फ्लेयर छोड़ते थे सब, जैसे दिवाली में भी कभी कोई रॉकेट छोड़ेगा ना तो देखिएगा ना कुछ देर तक के लिए क्या हो जाता है, रोशनी हो जाता है। उस बीच में भी मारते हुए हम लोग कहाँ बढ़े थे, आगे बढ़े थे। एयरफोर्स भी तबाह की थी इन सब को। पाकिस्तानी इधर से इतने बेशरम थे सब कि इधर से बम मारते थे सब, तोप। इतना बेशरम इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। जब यूएनओ में बात गई तो पाकिस्तान कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी मार रहे हैं सब। तो एक बात बताओ, आतंकवादी के पास गोला बारूद होता है, तोप कहां होता है? तो भारतीय सेना ने कहा कि ये तोप कहां से आ रहा है, तुम्हारे यहां आतंकवादी तोप लेके घूमते हैं, तो यूएनओ इसे आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए, सब मिलके तोप व्यवस्था कर देंगे सब। अब क्या हो गया यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा आग बबूला होते, कहें चाहे जो कुछ हो, एयरफोर्स को लगाइए, नेवी को लगाइए, आर्मी को लगाइए। तो नीचे से कौन मार रही थी, आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स। लेकिन क्लोज लड़ाई में एयरफोर्स भी कुछ नहीं कर सकती थी। अरे क्लोज लड़ाई होगी आमने सामने में तो कौन लड़ाई, कौन किसको मार देगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे। और उधर वो सब थे सब मशीन गन से जिसको मन, वो हाइट पे थे सब, पहाड़ ऐसे पत्थर फेंक देते थे सब, क्या फेंक देते थे, पत्थर। वहां पे भारतीय सेना को लड़ना था। कैप्टन मनोज पांडे, लखनऊ के मनोज पांडे, आज भी लखनऊ में जाएंगे तो एक मनोज पांडे चौराहा मिलेगा आपको, ऐसे गोरखा रेजिमेंट, वहां पे वो मारते हुए ना पूरा तोप का गोला बारूद मारते हुए उन सब के उसमें घुस गए बंकर में। लाइन से बंकर थे, सब बंकर को घेर लिए यहाँ पे। और उसका बंदूक फेंक के और गोरखा रेजिमेंट के पास एक चाकू होता है, खुखरी बोलते हैं उसको, अब देख के खुखरी से मार मार के ना सर अलग कर दिए। और जब पाकिस्तानियों का सर अलग हुआ ना तो उस सब बंदूक छोड़ के भागने लगा सब, वहां पे बंदूक छोड़ के क्या होगा, भागने लगा सब। चाकू से दौड़ा। देखिए हथियार से लड़ने से ज्यादा जिगर होना चाहिए यहाँ पर। उन सब के घुस के घर में बंदूक फेंक के वो इंसान और किससे मार रहा है, चाकू से। अब पाकिस्तानी भी कंफ्यूज हो गए सब कि यार गोलियां कैसे चलाएं, हमरे चाचा को मार रहा है वो। ये कम थे, कैप्टन पकड़ लिए को मेजर को, अल्ले अब मार रहे हैं। अब उधर से कोनो गोलियों नहीं चला पा रहा है, काहे वो करो मेजर जाएगा, मत मारो, ये लेके जाएंगे। अब मार दिए यहाँ पे। तब तक उधर से स्नाइपर रहते थे। स्नाइपर जो होते हैं सब ऐसा जगह छुपे रहते हैं जहाँ आपका ध्यान नहीं जाएगा, और ओढ़ के ढके रहते हैं सर। और भाई वहां स्नाइपर क्या कर दिए, मार दिए, स्नाइपर ही मारा था सब। यहाँ पे शेरशाह मूवी देखे, कैप्टन विक्रम बत्रा को किसने मारा, स्नाइपर। अच्छा, वो लड़ाई के मैदान से कहाँ रहते हैं सर, दूर रहते हैं सर। अब इतना तबाही हुआ, पाकिस्तान वाले भी मरना चालू किए सब। पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है बचाइए यहाँ पे, तो अमेरिका कहा कि यार इतना बेशरम तो हम भी नहीं है। अमेरिका क्या बोला, ऐसा तो हम भी नहीं यार, तुम इतना काहे करते, जब तुमको आतंकवादी ही भेजना था तो आतंकवादी भेजे रहते। ये तोप का गोला भेजे, पूरी दुनिया गरियारी है यहाँ पर। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कुछ भी हो जाए यहाँ पे, उन्होंने जिम्मेदारी दिया किसको, नेवी को। इंडियन नेवी गई ब्लॉक मार दी पूरा पाकिस्तान को, ले। अब पाकिस्तान के पास अपन कौन सी होता है, सऊदी अरब से तेल की सप्लाई बंद। पाकिस्तान के पास 7 दिन का तेल बचा हुआ था। 7 दिन के बाद उसका रेलवे स्टेशन, जहाज, मोटरसाइकिल, सब चीज ठप। सोचिए पेट्रोल पंप बंद तो क्या हो जाता है,
सब चीज बंद। पेट्रोलियम बहुत, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। देश का 25% चीजें ट्रांसपोर्टेशन पे टिकी हुई है यहाँ पे। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तोरा क्या लगता है हम कारगिल में लड़ेंगे? हाँ, ये सब एयरफोर्स ने भी, ये सब किस दिन काम आएंगे सब? तो यहाँ से कौन घेर ली? और ऊपर से एयरफोर्स, और जमीन पे, पहाड़ पे आर्मी। आर्मी ने जब सफाया चालू किया ना, तो वहां से भाग भाग गए थे सब पाकिस्तानी। सब क्या हो गए थे सब? भाग भाग। बहुत बार ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों को खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे लोग, तो ये लोग जल्दी जल्दी, तो वो सैनिक कहते थे साहब जी भूख लगी है, क्योंकि सेना अपने कमांडर से कहेगा सर जी 2 दिन से खाए नहीं, साहब जी भूख लगी है। अब वो कहां से कहेंगे? और उसका कमांडर क्या कर रहा था नीचे बेस में, खाना नहीं चाहिए, हथियार भेजो, हथियार। आई कहते जवानों खाना आने में देर है, इन्हीं को मारो, इनका खाना खा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोगों ने खाना आने में देर हुआ ना, तो उन ससुरन को मार के, और 900 का आदमी खाना खाया था, हलवा उलवा बनाया था सब वहां पे, आदमी खाना खाया था यहाँ पे। बहुत बार ऐसा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुई, तो पाकिस्तानियों ने उनकी लाशें लेने से मना कर दिया। कहा कि हम ये लाश नहीं लेंगे, हमारे लोग ही नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। तो भारतीयों ने कब्र खोद के, फौज में एक वैकेंसी निकलती है धर्मगुरु की, उसमें मौलवी भी जाएंगे, गुरु, सिख गुरु भी जाएंगे, और सब जाएंगे। और यकीन, अच्छा कभी आप लोग तो फौज में नहीं गए वहां पे, वहां का पूजा स्थल देखेंगे ना, तो ऐसे ही हॉल रहेगा, ऐसा हॉल रहेगा यहाँ पे। यहाँ कोई नमाज पढ़ रहा है, अब वहां कोई वाहे गुरु की पूजा कर रहा है, कोई क्रिश्चियन है तो वो कर रहा है, इसी में ई ना कि वो तुम्हारा मस्जिद सब हमारा है। और जो सेना का कमांडर होता है ना, सेना का कमांडर, अब सेना कमांडर के पास तो बहुत सारे सैनिक हैं यहाँ पे। अब उनको अगर कोई, अगर धार्मिक चीज में गया ना, अगर सिख के पास गया तो सिख की तरह जाएगा, ये नहीं कि हम पगड़ी क्यों लगाएंगे, वाई गुरु की जय क्यों बोलेंगे। और मुस्लिम में गया तो वो मुस्लिम के वेशभूषा रहेगा, जो उसका तरीका है वहां पे, बाल ढकना, चाहे वो साफा से ढके या फिर टोपी से ढके। और जब अपने पूजा स्थल पे जाएंगे तो टीका लगाना पड़ेगा, और जब युद्ध के मैदान में आएंगे तो हेलमेट पहन के गोली खिलाना होगा यहाँ पर। इसलिए हिंदुस्तान की फौज की इज्जत है, बिकॉज दे फॉलोड अ डिसिप्लिन। तो लाइफ में हमेशा याद है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बस क्लास में डिसिप्लिन, आप जहां रहते हैं उस एरिया में भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। यहाँ पे कहाँ क्या चीज है, हर चीज में आपको क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब जो आपको जिम्मेदारी दी गई, यू हैव टू फॉलो, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। और हमारे इंडियन आर्मी ने धर्म गुरुओं को बुलाकर उन लोग की कब्र खोद के इज्जत से दफनाए थे लोग, जबकि कुछ सैनिक सब मना किए थे सब कि इन सब का भी हम लोग आंख निकाल लेते हैं। तो भारतीय सेना के जो कमांडर थे उन्होंने समझाया था कि जानवर और इंसानों में फर्क होना चाहिए, चाहे दुश्मनी कुछ भी हो, वी हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। और हम लोगों ने उनकी लाश को दफनाया था यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो बताइए कारगिल लड़ाई में जो था, यहाँ पर हम लोग ने कारगिल लड़ाई के कौन सा ऑपरेशन किया? कौन ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। कहां पे? कारगिल में। आगे बढ़े बाबू, ध्यान दीजिए, यहां पर कौन जगह है? कारगिल। कौन सा जगह? कारगिल के बगल में देखा अमरनाथ, अमरनाथ से नीचे जो श्रीनगर, कौन जगह है? श्रीनगर। मिला? सब लोग अपने अपने नक्शा में देखेंगे कौन जगह है? श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्रीनगर के पास देखेंगे आपको मिलेगा गुलमर्गा, गुलमर्ग मिला, उरी, उरी मिला, वहां पे आपको एक बारामूला मिलेगा श्रीनगर के। सब लोग जाइए श्रीनगर के बगल में बारामूला। कहां है? बारामूला। श्रीनगर के पास क्या मिलेगा? बारामूला। सबको मिल गया बारामूला? श्रीनगर के पास बारामूला सबको मिल गया। वहीं पे आपको मिलेगा उरी। मिला? उरी। सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई थी? हाँ, बड़ी मूवी हिट हुआ था, हाउ इज द जोश। हाई सर, हाई मतलब ऊंचा, हाई बहुत हाई लेवल का रहना। अब भाई किसी को आप सर जी इतना बड़ा हमला कर दीजिएगा तो कोई मारेगा नहीं घुस के आपको। ठीक हुआ अटल बिहारी वाजपेयी नहीं तो लाहौर ले चल गए रहते। अटल बिहारी वाजपेयी बूढ़े जरूर थे, गुस्सियाते थे तो किसी से नहीं सुनते थे। उनकी अंदर एक खासियत थी, वो भाषा कभी खराब नहीं करते थे। कितना भी गुस्सा हो जाएंगे लेकिन भाषा खराब नहीं करते थे, एकदम प्रेम से बोलते थे वहां पे। कोई बात नहीं, हम लाहौर उड़ा देंगे। आगे बढ़े। देखिए बारामूला मिल गया। बारामूला की पहाड़ियों में चुंबकीय क्षमता है, वहां से जहाजों को नहीं गुजारा जाता, मैंने खींच लेता है। समझ आया?
बारामूला की पहाड़ियों के पास से अगर हेलीकॉप्टर या जहाज गुजरेगा तो क्या कर लेगा, घींच लेगा। ऐसे चाचा चाय पी के जाइए सटा लेता है, एक्सीडेंट हो जाता है वहां पे। किस पहाड़ी पे? बाराम। सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुआ था? उरी में। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहां है? गुलमर्ग में। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र गुलमर्ग में। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र गुलमर्ग। किसी को दिक्कत? उच्च अक्षांश मतलब हाई एल्टीट्यूड, वहां की हाइट भी ज्यादा है, पहाड़ है, इसलिए क्या है, हाइट ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? एकदम कोनवा में देखिए, यहां मिलेगा मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। जब आप रियली में जब पाकिस्तान पढ़ाएंगे ना वर्ल्ड मैप में, तो जस्ट इसके बगल में तक्षशिला था। जस्ट इसके बगल में क्या था? आज वहां बम बांध के घूम रहा है सब। नहीं समझ आया? बम शिला हो गया उस समय तक्षशिला था, अभी क्या हो गया? बम से। जहाज में अगर आप बैठिएगा ना, कोई बोल दिया हम पाकिस्तान के हैं, तो आदमी हड़क जाता है, यार भाई कम से कम उतर जाने दो तब फटना डर जाता है आदमी चलता फिरता। ये जगह कौन सा है? मुजफ्फराबाद। सबको मिल गया? झेलम नदी होगी यहाँ पे, देखिए मुजफ्फराबाद का, देखिए झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। मिल गई नदी? कौन नदी है? झेलम नदी। भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने वाली नदी झेलम। कौन नदी? झेलम नदी। मिल गया मुजफ्फराबाद। चलिए श्रीनगर से नीचे बढ़िए उधमपुर। श्रीनगर से नीचे बढ़िए उधमपुर। मिला? किधर है? श्रीनगर से नीचे उतरिए, आपको पुलवामा। पुलवामा मिला? श्रीनगर से नीचे देखिए पुलवामा। सारे लोग लाइव वाले लोग, ये श्रीनगर है, यहीं पे देखेंगे पुलवामा। 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 क्या हुआ? पुलवामा अटैक हुआ था। कहां पे? पुलवामा में। कहां पे? पुलवामा। मिल गया पुलवामा? किधर है जी पुलवामा? चलिए मेरी ओर ध्यान दीजिए लोग। पुलवामा के नीचे इधर पढ़ेंगे नौशेरा। पुलवामा के नीचे देखिए नौशेरा, छोटा सा एरिया है, खोज लीजिए उसी में अगल बगल में। मिल गया नौशेरा? अगल बगल में ढूंढिए, हेल्प कीजिए एक दूसरे का। मिल गया? किधर है पुलवामा? नौशेरा। मेरी ओर तो देख लो गधो। इधर देखो, ये जम्मू के एरिया में मिलेगा आपको। कौन सा? नौशेरा। मिल गया नौशेरा? नौशेरा का शेर किसे कहा जाता? ब्रिगेडियर उस्मानी। सेना के रैंकिंग में जब भी कोई शहीद होते, या तो शहीद लगा के बोलिए, या तो उनका रैंक बना के बोलिए। जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा या शहीद विक्रम बत्रा, या फिर आप क्या लगाइए? कैप्टन। कैप्टन मनोज पांडे। समझ में आ गया कि नहीं? हम कभी सुने हमारे मुंह से मनोज पांडे बोलते हुए? नहीं। उसने हमको, उन्होंने हमें सब कुछ दे के चले गए। समझा गया? चलिए बढ़िया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नौशेरा का शेर किसे कहा जाता है? हाँ? ब्रिगेडियर उस्मानी। कोई दिक्कत? कौन जगह ये? नौशेरा। इसके आगे पाकिस्तानी 1 इंच नहीं बढ़ पाए थे सर। जैसे हरि सिंह ने साइन किया, और चार्ज किसको दिया गया? ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी पहले से बैठे थे यहाँ पे, बस आदेश का इंतजार। जैसे आदेश दिए गए, रात को आदेश मिला, सुबह पहुंच गए ब्रिगेडियर उस्मानी। पाकिस्तान वाले कहा कि इतना जल्दी कोई कैसे पहुंच सकता है? तो ब्रिगेडियर उस्मानी कहेंगे हम लोग पहुंचे हुए पहले से थे वो हरि सिंह ने गलती किया ना, वरना अगर हरि सिंह ने गलती नहीं किया रहता ना, तो आज पाकिस्तान जानते हैं क्या कहता? इस्लामाबाद हमारा है, खाली कर दो। नहीं समझे तुम लोग? मतलब हम लोग कहां गए रहते हैं? इस्लामाबाद तक पहुंच गए। किसी को दिक्कत? ये जगह हो गया श्रीनगर। अब देखिए ध्यान से, यहां से ये श्रीनगर, ये पुलवामा, ये नौशेरा। इसके इधर देखेंगे तो वैष्णो देवी। मिल गया वैष्णो देवी? वैष्णो देवी के बारे में सब लोग को पता है। मंदिर है, किनका है? माता वैष्णो का। किसी को दिक्कत?